सभी भक्तों को जय माता की। हर हर महादेव। जय आदि शक्ति। आइए भक्तों, आज की कथा शुरू करते हैं। वेद व्यास जी राजा जनमेजय से कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, इस तरह से महिषासुर अति अभिमानी हुआ और उसने पृथ्वी के सभी राजाओं को हरा करके अब स्वर्ग को जीतने की अभिलाषा उसके मन में उत्पन्न होने लगी। और वो जाकर के अपने दूत को जो है स्वर्ग आधिपति इंद्र जी के पास भेजता है, देवराज इंद्र को भेजता है। और वो सभा में सारा वृत्तांत कह सुनाता है कि हे देवराज इंद्र, मेरे राजा महिषासुर ने कहा है कि स्वर्ग का आधिपत्य तुम त्याग दो, इस पे अब हमारा अधिकार है, अन्यथा तुम युद्ध करो। तो इंद्र बड़ा बौखला जाता है। इंद्र उसे भला भला बुरा कह करके, उसे महिषी का बच्चा कह करके उसे वहां से भगा देता है। तो सारा वृत्तांत जब महिषासुर को उसका दूत आके बताता है तो बहुत ही क्रोधी हो जाता है और भार्गव शुक्राचार्य की इजाजत से स्वर्ग को चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ता है। उधर देवराज इंद्र भी जो है युद्ध की तैयारी में जुट जाते हैं। बृहस्पति गुरुदेव से प्रार्थना करके वो कहते हैं, गुरुदेव, जिस तरह राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी उनको जिताने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उसी तरह आप भी हमारे लिए मंत्रों द्वारा कुछ ऐसी युक्ति बनाइए जिससे हम उन पे विजय प्राप्त करें। और जब मैं युद्ध में उस पर टूट पड़ूंगा तो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर भी मेरी सहायता के लिए आ जाएंगे। इंद्र देव की ये सोच थी। और जैसे ही युद्ध शुरू होता है तो जब वो महिषासुर अपने जो है सेनापति चिक्षुर को युद्ध के लिए भेजता है, चिक्षुर के साथ जो है इंद्रदेव का बड़ा भयंकर युद्ध होता है और चिक्षुर जो है युद्ध में जो है घायल होकर गिर जाता है। फिर तामर नाम का जो है राक्षस वो युद्ध करता है। बिडाल, असिलोमा, ऐसे बहुत सारे असुर थे जो इंद्रदेव के साथ युद्ध करने लगे और समस्त देवी देवता जो है उनके साथ युद्ध महासंग्राम में टूट पड़े। फिर जो है जब अपनी सेना को महिषासुर हारता देख करके स्वयं महिषी का रूप धारण करके इंद्र के सामने प्रकट हुआ। और जब उनके बीच में भयंकर युद्ध होने लगा तो महिषासुर ने उनकी सारी जो है शक्तियों को क्षीण कर दिया इंद्रदेव की, क्योंकि महिषासुर को तो वरदान ही था कि वो मरेगा तो किसी स्त्री के हाथ से। तो इस तरह से जब वो भयंकर संग्राम हो रहा था तो वो जो है इंद्रदेव को हरा देता है। इंद्रदेव को हराने के बाद जो है वो इंद्र की सारी शक्तियों को, ऐरावत हाथी और समस्त जो स्वर्ग के जो भोग विलास की चीजें हैं वो सारी उसके अधीन हो जाती हैं। तो देवता वहां से भाग खड़े होते हैं। सारे समस्त देवी देवता अब जो है भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि भगवान ब्रह्मदेव, आपके द्वारा दिए गए उस वरदान से महिषासुर ने आज हमारे स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। भगवान, आप इस तरह के वरदान देते क्यों हैं? तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे ब्रह्मा, हे ये इंद्रदेव, जो जैसी भक्ति करेगा उसको फल वैसा ही मिलेगा और जो बुरा कर्म करेगा उसके लिए दुर्गति भी वैसी ही होगी। आप सभी जो है भगवान शंकर के पास चलें, वो उसका निदान निकालेंगे। तो समस्त देवता ब्रह्मा जी को लेकर के भगवान शंकर के पास गए। जब भगवान शंकर जो है ध्यान मगन बैठे हुए थे, भगवान शंकर की स्तुति करके आशुतोष भगवान शंकर महादेव को जगाते हैं तो भगवान शंकर उन्हें कहते हैं कि ये जो है विधि का लेख है और इसके पीछे कोई ना कोई घटना ही होनी है। तो सभी जो है वो आग्रह करते हैं कि भगवान विष्णु के पास चलते हैं, उनके पास इसकी कोई जिज्ञासा का हल होगा। तो समस्त देवता भगवान शंकर ब्रह्मा को लेकर के भगवान बैकुंठ धाम को जाते हैं। भगवान श्री हरि नारायण जो है शेष शैया पे जो है आराम कर रहे थे और मैया लक्ष्मी साथ में थी। तो भगवान समस्त देवी देवता जय घोष करके उनकी स्तुति करने लगे। भगवान श्री हरि नारायण जब निंद्रा से जागे तो उन्होंने समस्त देवताओं को कहा कि हे देवताओं, तुम्हें क्या समस्या आन पड़ी है जिससे तुम सभी यहाँ उपस्थित हुए हो। तो देवता समस्त बाधाओं को
भगवान विष्णु के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि भगवान, हमारे सामने महिषासुर अभिमानी राक्षस का जो है जो है क्रूरता बढ़ती जा रही है और हम स्वर्ग जो है हार गए हैं। अब उसकी अभिलाषा है कि वो आप सबको भी युद्ध में जो है आपके साथ भी युद्ध करने के लिए ललायित हैं। हे भगवान, इसके लिए कोई उपाय बताएं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि वो तो ब्रह्मा जी ने पहले ही वरदान दे दिया है कि वो किसी स्त्री के हाथों ही मरेगा। तो इस तरह से भगवान श्री हरि नारायण उनको समझाते हुए सभी देवताओं को शांत करते हैं और कहते हैं, ये भविष्य की कोई योजना है, इसलिए आप सभी देवी देवता जो है शांत चित्त से जो है आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी का ध्यान करें। तो ये कहते हुए आज की कथा का यहीं पे समापन करते हैं। अगली कथा में हम जो है इसको आगे बढ़ाते हुए माँ भगवती के प्राकट्य के बारे में जो है आपको कथा सुनाएंगे। हर हर महादेव। जय माता आदिशक्ति, जय माता भुवनेश्वरी।